एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 19 जनवरी 2023 को आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ईवीएस से क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में गाँव के लोग अपने घर मोटी दीवारों से बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है। ये क्षेत्र कहाँ होना चाहिए? तो आप लोग जानते हैं ये क्षेत्र कहाँ का है। ये राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ के जो घर होते हैं वो मिट्टी की दीवारों से बनाए जाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी पोतते रहते हैं। छतों पर कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं उनको डालते हैं जिससे कि इन लोगों को गर्मी का एहसास कम हो। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी अधिक पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, एक अध्यापक ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। जैसे कि घास को कौन खा रहा है? दुर्मुट या भृंग खा रहा है। दुर्मुट को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। मेढक को सांप और सांप को बाज। यदि चौथे पोषणज स्तर पर ऊर्जा जो है वो 6 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए, उत्पादक स्तर पर जो आपकी ऊर्जा होगी वो 7000 किलो जूल होगी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यभावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? तो ये जो आपका लक्ष्य 5 है ये केंद्रित है लिंग समानता पर। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव करिए। तो इसमें जो सही विकल्प है आपका वो है वाष्पीकरण, फिर बाष्पोत्सर्जन, उसके बाद संघनन और संघनन के बाद अपक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में कौन सा खोखले तने का कार्य है? तो खोखले तने का कार्य ये है कि वह पौधों को, यानी कि जो पानी का जो कमल का पौधा है उसको पानी पर तैरने में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए जो तना होता है वो खोखला होता है, जिस कारण से कमल का फूल या फिर जो पौधा है वो पानी की ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये असम में पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। पृथ्वी की जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से जो अक्षांश हैं वो बने हुए हैं और देशांतर जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो हमारा बीच का जो एरिया होता है ये वाला एरिया ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय। इस एरिया की विशेषता ये है कि ये यहाँ पर जलवायु जो होती है वो सबसे अच्छी पाई जाती है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है, पर्याप्त मात्रा में उच्च तापमान भी रहता है। तो सबसे अधिक जो अच्छी जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। जबकि आपका ऊपर और नीचे का जो एरिया है वो शीत कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जलवायु अच्छी पाई नहीं जाती है। सबसे अच्छी जलवायु, अधिक अच्छी जलवायु पूछी जाए तो आप लोग बताइएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारी इंडिया की स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है। इंडिया का जो ये नीचे वाला पार्ट है वो इस तरीके से यहाँ पर आता है। इस तरीके से इंडिया की स्थिति है। जम्मू कश्मीर बिहार ये सब तो आपको ऊपर शीत में चला जाएगा या शीतोष्ण में चला जाएगा, लेकिन नीचे के जो पार्ट रहते हैं जैसे कि शांत घाटी वगैरह है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है, तो ये सब आपके आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो हमारी जो इंडिया की स्थिति है वो इस तरीके से है। जो नीचे का पार्ट है वो हमारा आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो इस तरीके से जो असम है आपका वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आएगा। जबकि आपका राजस्थान है, गुजरात है, MP है, उत्तर प्रदेश है, ये सारे आएंगे आप लोगों के ऊपर के हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। देखिए, बोरा जो है यही सेम क्वेश्चन इस बार KVS के एग्जाम में आया था कि बोरा किससे संबंधित है। तो ये जो है वो एक धान या फिर चावल का किस्म है।
तो ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर 4 धान की एक ही किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या जो होती है वो 36 होती है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पोस्टल स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा खाली स्थान ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। तो ये ऊर्जा उपलब्ध है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका जल दिवस है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 5 जून को आप लोग जानते हैं क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल की अगर बात करें तो 22 अप्रैल को आप लोग को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर 22 जून की बात करें तो 22 जून को मनाया जाता है विश्व वर्षा वन दिवस। तो ये चारों ही मैंने आपको बता दिया ऑप्शन में। बाई चांस अगले पेपर में आप लोगों के पेपर में 5 जून आ जाए, 22 मार्च आ जाए या 22 जून आ जाए तो आप लोगों को इसके आंसर पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधे की फसल सामान्यतः बिना खाली स्थान के होती है। तो जो पौधे हैं इनकी जो फसल होती है वो सामान्यतः बिना मिट्टी या मृदा के होती है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं? तो वर्षा का मापन जो किया जाता है उसको रेन गेज कहते हैं। वर्षा का मापन जो है वो रेन गेज से होता है। अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर की तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता को। उसी तरीके से जो आपका हाइड्रोमीटर है ये मापता है आपके घनत्व को। और बैरोमीटर आप लोग जानते होंगे ये मापता है आपके वायु दाब को। तो मैंने बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो भी क्लियर कर दिए। हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता को मापता है, हाइड्रोमीटर घनत्व को मापता है और बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पाठ रक्षा अधिकारी वहीदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वहीदा संबंधित है। तो ये संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है कि इस देश में पानी बहुमूल्य है। यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना ही नदियाँ हैं, झील और तालाब ही हैं। जहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है परंतु यहाँ की रेतीली ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है, यानी कि वहाँ पर जो पेट्रोल है उसकी कीमत जो है वो पानी से सस्ती है। पानी वहाँ पर अत्यधिक महंगा है इन कंपेयर पेट्रोल के। तो इस देश का नाम बताना है, आप लोग समझ गए होंगे विशेषताएं पढ़ के। ये देश जो है वो अबू धाबी का देश है। अबू धाबी में जो पेट्रोल है वो पानी से भी सस्ता है। पानी वहाँ पे अत्यधिक महंगा है क्योंकि वो पानी जो है बहुमूल्य है, वहाँ वर्षा नहीं होती है और उस क्षेत्र में रेत ही रेत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघों की जो जनसंख्या है वो पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थी को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? तो उसको निर्देश दिए जाने चाहिए कि जो पौधों की गिरी हुई पत्तियां हैं उनको लाएं, यानी कि ना पत्तियों को तोड़ें ना उनका चित्र बना के लाएं, जबकि जो पत्तियां वेस्ट होकर नीचे गिर गई हैं उनको ही यूज में लाइए, उन पत्तियों को लेके आइए जो गिरी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है। मोमबत्ती बुझ जाती है। वह अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई। सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई, जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटता है। साजिया को क्या करना चाहिए? तो साजिया को करना चाहिए कि अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछें। सबसे अच्छा आंसर इन ऐसे क्वेश्चंस का यही होता है कि जो अदर विद्यार्थी हैं उनसे प्रतिक्रिया पूछें कि इस क्वेश्चन पे उनके क्या विचार हैं, वो क्या विचार अपने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा को केंद्रित होना चाहिए। तो केंद्रित होना चाहिए विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। तो ऑप्शन नंबर 3 का सही है 4। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ऑप्शन जो है वो 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से सीखने के सिद्धांत या व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे कैसे सीखते हैं ये बताता है आपका बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने के लिए सक्षम है।
इसके साथ साथ बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। ये दोनों ही आंसर सही है, तो आपका बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका रीजन ये है कि पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वे रहते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही हैं। इस तरीके से आपका सही है बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र का एकीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन किन तीन पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये आधारित है पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। आपका राइट आंसर है बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरद विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता है। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं, शरद को क्या करना चाहिए? तो इस संदर्भ में शरद को ये करना चाहिए कि चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा जो है वो कैसे बनता है, जिससे बच्चों में इस बात का ज्ञान हो कि ये हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है। इसके साथ ही साथ सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में भी बताना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इस तरीके से हमारा ए और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है क्योंकि ये विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय रखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकरण शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया है? तो इसको थीम में जो थीमें बनाई गई हैं पर्यावरण अध्ययन की उसमें क्यों संगठित किया गया है, ये रीजन आपको बताना है। इसका रीजन ये है कि एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए और इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करने के लिए थीम जो है उसका निर्धारण या उसका संगठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और डी सही है। बी और डी आपका किस में है? तो थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों से उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्हें करने से उन्हें मना किया जाता है। नादिया लिखती है कि वो खेत में हल नहीं चला सकती क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बारिश नहीं होगी। शिक्षक नादिया से पूछते हैं कि क्या उसने ये जांचने के लिए खेत में हल चलाकर देखा। शिक्षक द्वारा इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशलों को संबोधित किया जा रहा है? तो ये जो प्रक्रिया कौशल हैं ये संबोधित करते हैं प्रयोग करना और उसके बाद तार्किक चिंतन करना, इन दोनों को ही संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन आपका सही है ए और सी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, CCE पद्धति के अनुसार मूल्यांकन क्या है, ये आपको बताना है। तो CCE पद्धति के अनुसार मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? तो ये कथन है बहुआयामी एवं एकीकृत विषय और इसके साथ ही साथ बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात का वर्णन करता है कि कक्षा 3rd से कक्षा 5th के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है? तो ये कथन है ऐसे विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समझ से अवगत कराने हेतु तो किया गया है। तो ऑप्शन इसका क्या सही है? इसका ऑप्शन सही है थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है
कि एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे देखे। जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधे में फूल जमीन के बाहर हैं, लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशलों का प्रयोग किया है? तो ये जो प्रक्रिया कौशल हैं वो उसने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया यानी कि अवलोकन किया, कंपेयर किया यानी कि तुलना की, और सामान्यीकरण किया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया 19 जनवरी 2023 के सीटेट के एग्जाम में आए हुए ईवीएस क्वेश्चंस को। इसके साथ मैथ्स की जो वीडियोज है वो भी कंटिन्यू पढ़ रही हैं। जो लोगों ने मैथ्स की वीडियोज नहीं देखी हैं वो लोग भी प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।